नमस्कार। द बिहार टीचर्स सिस्टम मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज जिरादेई आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। जिस मनुष्य ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। अर्थात हम गलतियां तभी करते हैं जब हम कुछ नया करते हैं और हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आइए हम फिर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जन चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कुछ चर्चाएं की थी। आइए आज हम लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्सर्जन से क्या समझते हैं? उत्सर्जन से क्या समझते हैं? तो उत्सर्जन हमारे शरीर में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उपापचयी क्रियाओं के दौरान निर्मित कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। तो हमारे शरीर में जिस कार्बनिक अणु का उपयोग होता है वह है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के विखंडन से सब प्रमुख पदार्थ बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे शरीर में कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं? अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनते हैं। ये तीनों उत्सर्जी पदार्थ हैं और अलग अलग जीवों में ये बनते हैं। अमोनिया एक कोशिकीय जीवों में बनता है। यह जल में शीघ्रता से घुलनशील होता है और यह जल में घुलकर एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा पैरामीशियम के शरीर से उनके कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा से बाहर या विसरण की क्रिया के द्वारा निकल जाता है। यूरिया स्थलीय जंतुओं के शरीर में अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न होता है जिसमें मनुष्य भी आते हैं। और यूरिक अम्ल रेप्टिलिया तथा एवीज वर्ग के जीवों में अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विखंडन के द्वारा या उपापचय क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये विषैले होते हैं। अगर इनका डिपोजिशन हमारे शरीर में हो तो हमारा शरीर विषैला हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अतः इन उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन या हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो मनुष्य के उत्सर्जन अंग के प्रमुख उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, पहला एक जोड़ी वृक्क अर्थात किडनी, फिर दोनों किडनी से निकलने वाले दो यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यानी वृक्क, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा
ये 4 मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे हम वृक्क नलिका भी कहते हैं। यह प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख की संख्या में उपस्थित होते हैं और ब्लड को छानने की क्रिया जो होती है, फिल्ट्रेशन की क्रिया जो होती है, वह नेफ्रॉन के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? अभी जैसा हमने चर्चा किया था कि नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जस्ट उसी क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से रखा है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल संतुलन क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर में सारी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वे जलीय माध्यम में ही होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जल का अनुपात घटता बढ़ता रहता है। तो इन सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सही तरह से संचालित होने के लिए शरीर में जल की मात्रा का उपस्थित होना या जल की संतुलित मात्रा का उपस्थित होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे शरीर में जल संतुलन आवश्यक है। उत्सर्जन और जल संतुलन की जो क्रिया होती है, ये दोनों क्रियाएं हमेशा साथ साथ ही होती हैं। हम आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।